गुजरात के जिम्मे जो भी आए वो पूरा करना चाहिए और ये दायित्व हम सबको निभाना चाहिए और ये हमारा कर्तव्य है। ये उपकार नहीं है, ये एहसान नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है और उस कर्तव्य को हम निभाने के लिए हम चाहते थे कि आज प्रधानमंत्री जी के लाल किले के भाषण से हमें कोई अच्छा संदेश मिले, लेकिन मैं बहुत निराश हो गया, बहुत निराश हो गया और सिर्फ मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान निराश हुआ होगा। प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री, सभी सरकारों ने किए हुए काम उसी के कारण देश आज यहां पहुंचा है। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी लाल किले पर से अपने भाषण में आप सिर्फ एक परिवार का स्मरण करते हो। क्या अच्छा नहीं होता प्रधानमंत्री जी कि आज आप भारत को एक करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी याद करते लाल किले से? क्या अच्छा नहीं होता कि देश की एकता का एक सबल संदेश चला जाता? क्या प्रधानमंत्री जी, आप ही के पार्टी के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, क्या अच्छा नहीं होता कि आप जब पंडित नेहरू का जिक्र कर रहे थे, इंदिरा जी का जिक्र कर रहे थे, राजीव जी का जिक्र कर रहे थे, कहीं लाल बहादुर शास्त्री का भी जिक्र कर देते हैं, वे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था, हिंदुस्तान के किसानों को प्रेरणा दी थी। और जो हिंदुस्तान आजादी के बाद भी विदेशों से अन्न मांग करके हमारे देश का पेट भरता था, वो इस देश को पेट भर अन्न पैदा करने के लिए किसानों को प्रेरित करने का काम श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था। स्मरण करना चाहिए था। इसमें राजनीति या परिवारवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने ऐसा क्यों किया? मैं ये तो समझता हूं कि आप अटल जी को याद न करें, आपकी मर्यादाएं मैं समझता हूं, लेकिन आप लाल बहादुर शास्त्री को याद न करें, ये बात हमारे गले नहीं उतरती है। सरदार पटेल, जिन्होंने जीवन भर कांग्रेस के लिए अपना जीवन खपाया था, उनको याद न करें, तब जाकर के दिल को चोट पहुंचती है। प्रधानमंत्री जी, कल नौसेना की जो दुर्घटना घटी, उसकी पीड़ा हम सबको है। उत्तराखंड में यात्रियों की सेवा करते करते जान की बाजी लगाने वाले हमारे शहीदों पर हमें नाज है, उन सेना के जवानों के प्रति हमें नाज है। लेकिन जब आप उत्तराखंड की चर्चा कर रहे थे, आपने बहुत बड़ी मात्रा में कहा कि दिल्ली सरकार ने क्या किया, कैसे किया, किस प्रकार से कर रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री जी, आप लाल किले से बोल रहे हैं, सारा हिंदुस्तान सुन रहा है। आप कम से कम इस देश के 125 करोड़ नागरिकों का भी जिक्र करते, जो उत्तराखंड के पीड़ितों के साथ थे। हर एक ने अपनी बुद्धि, शक्ति, क्षमता के अनुसार हर देशवासी ने उत्तराखंड की मदद करने का प्रयास किया था। कभी उनका भी तो जिक्र करना चाहिए था। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान की सभी सरकारें, मैं गुजरात की बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तान की सभी सरकारें, चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सभी सरकारों ने उत्तराखंड की मदद के लिए अपनी शक्ति झोंकने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री जी, आप पीड़ा के दर्द की इस बात करते समय अच्छा होता उनका भी स्मरण कर देते, उनको भी थोड़ा दो शब्दों में याद कर देते, तो भारत की शक्ति का लोगों को परिचय होता, एहसास होता, अपनापन का भाव पैदा होता। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप एक परिवार की भक्ति में इतने डूब गए कि आप देश के इतने बड़े विशाल फलक को पहचानने में नाकाम हो गए हो और उसके कारण देश को चिंता हो रही है। मैं हैरान हूं, सबसे अधिक समय झंडा फहराने वाले लोगों में अब आपका नाम भी दर्ज हो गया, लेकिन उसके बाद भी आप लाल किले पर से वही बोल रहे हो जो पंडित नेहरू ने पहले भाषण में बोला था। पंडित नेहरू ने जिन मुसीबतों को पहले भाषण में गिनाया था, उन्हीं मुसीबतों को आपने भी गिनाया। तो सवाल ये उठता है कि 60 साल आपने क्या किया, 60 साल क्या किया, देश पूछना था। अगर वैसी की वैसी मुसीबतें धरी की धरी रह गई
तो फिर आप लोगों ने देश को क्या दिया है? भाइयों बहनों, आज मैं बहुत दुखी होकर के बोल रहा हूं और हिंदुस्तान के आखिरी छोर पर अकाल पीड़ित मरुभूमि कच्छ की सीमा पर से बोल रहा हूं, जिससे मेरी आवाज पाकिस्तान को तो पहले सुनाई देती है, दिल्ली को बाद में सुनाई देती है।